मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है नीट गाइड ऑफिशियल की एक कमाल वीडियो में। आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से फिजिक्स में आने वाले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत ईजीली टैकल कर सकते हैं। उस वीडियो के बाद से मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कि उन्हें जानना है कि फ़िज़िक्स के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिन्हें करने के बाद फ़िज़िक्स के अंदर वो मेजॉरिटी मार्क्स को अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप मुझसे कुछ डिमांड करें और मैं उसको फुलफ़िल ना करूं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। चलिए, बहुत ज़्यादा बकैती हो गई, अब बात करते हैं मेन टॉपिक पर। स्टार्ट करते हैं 11th फिज़िक्स से। 11th फिजिक्स का जो पहला टॉपिक है काइनेमैटिक्स, वो पूरी की पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज़ होती रहती है, इसीलिए वो तो आपको आनी चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा पोर्शन है 11th का थर्मल फिजिक्स, और ये पोर्शन इजी भी है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग भी। थर्मल फिजिक्स के अंदर 4 से 5 चैप्टर्स आते हैं जिसमें थर्मोमेट्री, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, कैलोरीमेट्री और थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी आती है। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। उसके बाद बात करते हैं वर्क पावर एनर्जी के बारे में, जो कि बहुत ही ईजी चैप्टर है। आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और सारे फॉर्मूलेज आपको याद आने चाहिए, और 2 से 3 क्वेश्चन ईजिली वर्क पावर एनर्जी से पूछ लिए जाते हैं हर साल। इसके अलावा मैकेनिक्स में मैं बात करूँ, बहुत ही हॉट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रोटेशनल मोशन के ये 2 टॉपिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि या तो इन दोनों में से क्वेश्चन आ जाता है या एक टॉपिक 100% हर साल पूछा ही जाता है। इसके अलावा सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन भी बहुत इजी टॉपिक है और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे भी आप इसके मत कीजिएगा। सो ये थे 11th के हाई वेटेज टॉपिक। अब बात करते हैं 12th सेक्शन के बारे में। 12th में जो पहला सेक्शन आता है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे अच्छे से कंप्लीट कर लेने के बाद में आप ग्रेविटेशन को काफ़ी हद तक सॉल्व कर पाएंगे, और इस टॉपिक से इजीली हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड है एंड थोड़े से कॉन्सेप्ट लगते हैं। मेनली आपको सर्किट्स को सॉल्व करने पर ज़्यादा फोकस करना है, वहीं से मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही कार्बन रजिस्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है। कार्बन रजिस्टर्ड के क्वेश्चंस एक सिंपल ट्रिक के थ्रू सॉल्व हो जाते हैं, सो ये बेहद इजी टॉपिक है। उसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पढ़ा है तो आप ये चैप्टर भी इजीली कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए, फोर्स निकालने के लिए। साथ ही आपको वेक्टर वाले चैप्टर की भी ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज इस पर्टिकुलर चैप्टर में वेक्टर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। गाइस, लास्ट में मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ये सारे के सारे चैप्टर्स कहाँ से कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को देखते रहिए। 12th वाले चैप्टर में एक बहुत ही इजी टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहाँ से क्वेश्चन 100% आता है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। सो अभी तक मैंने आपको जितने भी टॉपिक बताए उसमें से अराउंड आपको 25 क्वेश्चन ईजिली मिल जाएंगे। मैं आपको बोनस टिप एक देना चाहूँगा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अगर आप करते हैं तो वो पूरी की पूरी फिजिक्स में जहाँ जहाँ पर भी फोर्स का यूज़ होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स लग रहा हो, चाहे वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में फोर्स लग रहा हो, फिजिक्स में जहाँ जहाँ पर फोर्स आता है वहाँ पर एनएलएम का यूज़ होता है। सो आप काइनेमैटिक्स के बाद में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को भी कर लीजिएगा। सो इतना अच्छे से कर लेने के बाद में आपके 100 to 110 मार्क्स ईजिली फिजिक्स में आ जाएंगे। इतना कर लेने के बाद में आपको करनी है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बच्चों को लगता है, इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा है। गाइज़, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको सिर्फ फिजिक्स में इतना ही करना है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कोशिश कीजिए पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की, बिकॉज आपको पता है कि आज के टाइम पर हर बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है और ज़ोरदार कॉम्पिटिशन है। लेकिन हाँ, अगर आपकी बायोलॉजी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको लगता है कि आप फिजिक्स में 120 मार्क्स ला करके आप बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के ओवरऑल मिला करके 600+ मार्क्स ला सकते हैं, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपकी बायोलॉजी केमिस्ट्री भी वीक है तो आपको फिजिक्स को भी अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं कि आप कहाँ से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। गाइस, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा फिजिक्स वाला का उम्मीद बैच। आप वहाँ से अपने रिमेनिंग चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिए
और ऐसा आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि वो एक क्रैश कोर्स है, हम क्रैश कोर्स से क्यों करें, हम तो डिटेल कोर्स करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उम्मीद बैच के अंदर भी सिलेबस काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। आप एक चैप्टर उम्मीद बैच से कंप्लीट कीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं होता है उस टॉपिक को अलग से कर लीजिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका कोई टॉपिक छूटे। सारा सिलेबस उन्होंने अच्छे से कंप्लीट कराया है, लेकिन हाँ थोड़ा सा फास्ट पेस पर पढ़ाया है। सो गाइज़, आई होप कि आपकी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आपकी थिंकिंग है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। साथ ही आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दीजिए, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया।